हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य और आज जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है आपका हिंदी क्लास 12 का। अगर आप हमारे आर्ट्स का अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन आए सर, तो ऑफलाइन के लिए आप आ सकते हैं। गया में जो है हमारा ब्रांच चलता है मालनपुर में। बाकी जो है आपको यूट्यूब चैनल है मेरा, एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें आपका कंपटीशन की पढ़ाई की जाती है, GS भाई अनमोल सर। अगर आपको ऑफलाइन क्लास के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए तो आपको लिए मेरे दोस्त आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ही ब्रांच से जो है हमारा एक टॉपर स्टूडेंट निकला था, जिनका जो है हम इंटरव्यू ले चुके हैं। अगर आप इंटरव्यू अभी तक नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे देंगे और आप उस लिंक से जो है आसानी से देख सकते हैं। एक का नाम है कार्तिक सिंघानिया, जिनका 453 नंबर आया है, जो कि उनका बोलिए डिस्ट्रिक्ट रैंक में उनका कुल 8 आया है। तो ऐसे बातें तो होती रहेगी मेरे दोस्त। अब आइए पढ़ते हैं। क्लास 12 हिंदी गद्यखंड चैप्टर 1, जिसको बोलते हैं बातचीत। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के माध्यम से बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो लेट्स देखिए, बातचीत बातचीत के लेखक का नाम है जिनका है बालकृष्ण भट्ट। यही देख रहे होंगे फिगर में बालकृष्ण भट्ट जी, यही है जो कि निबंध लिखे थे बातचीत का। बातचीत यह एक निबंध है। लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 30 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था सर? 30 जून 1844 ईस्वी का जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड में, देखिएगा। अब सभी को तो पता ही होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो मरना तो तय है मेरे दोस्त। उनका निधन जो हुआ था बाबू, उनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को दुनिया छोड़कर बोलिए तो चल दिए थे। 1844 में जन्म हुआ था तथा 1914 में दुनिया छोड़ के चले गए। उनका निवास स्थान था इलाहाबाद। अभी जस्ट बताए थे, यूपी शॉर्ट भाषा में चलते हैं। माता का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद। यहाँ पे छूट गया है, भट्ट कर लीजिएगा। क्या बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट एक लेखक थे। क्या थे? लेखक थे, जो कि निबंध लिखे थे, जिस निबंध का नाम था बातचीत। बातचीत के माध्यम से लेखक को जो है अपना परिचय बताते हैं कि मेरा जन्म जो है 1814 ईस्वी में हुआ है। 1844 में। 1914 में उनका निधन हो जाता है। निवास स्थान उनका इलाहाबाद रहता है। माता का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत यानी कि कल्चरल महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में एक अध्ययन एवं रुचि के लालसा जगाए। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे तथा माता जो थी एक कल्चरल महिला थी। वह महिला बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि की भाव लालसा जगाए थे। कौन? तो उनकी माता पार्वती देवी। उनकी अगर बात की जाए शिक्षा की, किनकी, तो बालकृष्ण भट्ट के प्रारंभ में स्कूल का अध्ययन किए थे तथा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस के परीक्षा दिए और आपका 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किए थे? तो अध्यापन किए थे। याद रखिएगा, लिखिएगा। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। 1885 में याद रखिएगा कितना? 1885 में बालकृष्ण भट्ट जो है, जो कि प्रयाग में ही यानी कि उत्तर प्रदेश में ही एक कॉलेज है CAV, इस स्कूल में क्या किए थे? तो संस्कृत का अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद 1888 में याद रखिएगा, 1888 में
उनको नौकरी लग गया, नौकरी लगा था कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इनको नौकरी लग गई थी। किंतु उग्र स्वभाव के कारण क्या कि नौकरी को छोड़ दिए, और नौकरी के छोड़ने के बाद यह जो है लेखन का काम करना प्रारंभ कर दिया। यह जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनीन सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक के मानसिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिए। क्या किए बालकृष्ण भट्ट? देखें कि पढ़ावे लिखा में मन न लग रहा है तो क्यों ना लेखन का कार्य आरंभ किया। इसीलिए एक व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा लेकर बालकृष्ण भट्ट एक पत्रिका निकाले थे, जिस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप पत्रिका। देखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, वह जो पत्रिका या पत्र जो था वह मेरे दोस्त मासिक था। मासिक का मतलब होता है हर मंथ में एक न एक पत्र निकल जाता था, पत्रिका। जैसे आपको डेली लाइफ जीवन में एक आपका पेपर मिलता है, उसी प्रकार से पत्रिका हुआ करता था, जो कि एक महीना में केवल एक ही पत्रिका प्रकाशन हुआ करता था, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा जाता। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है जो पत्रिका जो निकाले थे, इस पत्रिका को जो है लगातार 33 वर्ष तक इस पे काम करते रहे। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे। लिखिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज गया, आपका पीडीएफ डाला गया। और बाकी अगर आपको आर्ट्स का पूरा पीडीएफ लेना है तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट चुकाना पड़ेगा, 249 रुपया। उसमें आपका आर्ट्स का जो 13 सब्जेक्ट होता है वो आपको सभी के सभी आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी लेना होगा तो आप उस नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा जो आपको सबसे फर्स्ट में दिए थे। अगर बालकृष्ण भट्ट के बारे में, उपन्यास के बारे में बात की जाए मेरे दोस्त, तो उपन्यास था उनका रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बात 100 अजान 1 सुजान किसकी उपन्यास है, तो याद रखिएगा वह उपन्यास जो है किनका है, तो बालकृष्ण भट्ट का। अधिकतर से अधिकतर तो बस केवल यही दो को पूछा है अभी तक वर्तमान में। देखिएगा पूरा प्रीवियस उठा के, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान। ऐसे तो बहुत सा इनका उपन्यास है, गुप्त वैरी, रस ताल यात्रा, उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भव का भाव। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना, बस केवल दो को याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान। नाटक की इनकी जिक्र की जाए बालकृष्ण भट्ट का, नाटक की, तो नाटक में था पद्मावती, कीर्ता जुर्नी, वेनी सनहार, शिशुपाल वध, ये सब जितना जो थे आपका नाटक थे। उनका नाटक सबसे एग्जाम में पूछता है खेल विवाह वाला, याद रखना मेरे दोस्त, कि खेल विवाह किस लेखक का जो है नाटक है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। लिखिएगा। नेक्स्ट है प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का भी सचार विमंडन आदि इनका प्रहसन था। निबंध जो लिखा जाता था 1000 के आसपास निबंध थे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। लगभग बालकृष्ण भट्ट जो है 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें से जो है 100 को वैसे ऐसे निबंध थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक। पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, तो याद रखिएगा वह जो थे बोला जाए तो भारतेंदु युग के थे, भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निम्रताओं और उपन्यास रचनाकारों में से भी एक।
चलिए मेरे दोस्त, तो छोटा हो ही जाता है, अच्छी बात है। लिखिएगा कुछ पाठ का सारांश, उतना आपका किताब में जितना उतना तो नहीं है, कुछ शॉर्ट भाषा में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पाठ का सारांश बहुत अच्छा से समझाएंगे। देखिए बिना पीपीटी के ही बताते हैं। कहाँ चला गया यार, चल गया खत्म। वाह क्या बात है यार, डिजिटल बोर्ड का तो यही मतलब कि बोलिए कि एक आपका फंक्शन है कि जहाँ थोड़ा सा इधर उधर टिपाया था पूरा स्वाहा। चलिए देखिए क्या था, बातचीत। बातचीत, बातचीत के लेखक कौन थे? लेखक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे, आपका बताना चाहते थे इसमें, चलिए आ रहा है सही। बालकृष्ण भट्ट इस निबंध में बताना चाहते थे कि अगर माना जाए कि सृष्टि जो है अगर गूंगी हो, यानी कि माना जाए कोई भी व्यक्ति जो है मेरे दोस्त गूंगा हो, क्या हो? गूंगा हो तो क्या है, दुनिया कैसी होगी? अगर माना जाए कोई व्यक्ति बातचीत नहीं कर रहा है, उसको बोलने नहीं आ रहा है, तो दुनिया जो है सर आपका बोलिए तो एक गूंगा प्रतीत होता, दुनिया लुच मुच हो जाती। इन्हीं चीज़ के बारे में जो है पाठ का सारांश बताएं। तो मेरे दोस्त वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पाठ का सारांश कर लेंगे जो कि आपका बुक में दिया गया। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप पीडीएफ के लिए सर्च कर लीजिएगा और नहीं तो फिर आइएगा तो ठीक है।